अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ अरीबा सुल्तान और मैं हूँ कहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने इदारों से मुतालिक मुतनासिब बयानात पर इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में इमरान खान के हालिया मुतनासिब बयानात का जायजा लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ सेनेटर आसम नसीर तारड़ ने काबीना को इमरान खान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई के बारे में भी ब्रीफिंग दी। इजलास में मुल्की मौशी और सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया जा रहा है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि इस प्रोपेगंडे पर निगाह रखे हुए हूँ जो PDM नामी गिरोह मेरे खिलाफ कर रहा है। इसकी वजह वो खौफ है जो PTI की बढ़ती हुई मकबूलियत के बायस उन पर तारी है। इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए मेरे अल्फाज को जानबूझकर तोड़ मरोड़ रहे हैं। अब बस बहुत हो गया, आज पेशावर के जलसे में इन सबको बाज़ाब्ता जवाब दूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदलिया मुखालिफ बयानात पर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार वकील सलीमुल्लाह खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फवाद चौधरी ने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ तौहीन आमेज़ बयान दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान को तौहीन अदालत में सज़ा मुमकिन नहीं क्योंकि वो एक पॉपुलर लीडर हैं। फवाद चौधरी के बयानात सिर्फ किसी जज के हवाले से नहीं बल्कि चीफ जस्टिस समेत तमाम अदलिया के खिलाफ बयानात दिए गए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि सियासी बयानात के जरिए फैसलों पर तनकीद से तौहीन अदालत नहीं होती। अगर हम इस किस्म के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ करेंगे तो हमारे पास कोई और काम नहीं रहेगा, सारा दिन यही काम करते रहेंगे। और अब कुछ बात करेंगे सैलाब की सूरत हाल की। आपको बताएं कि मंछर झील के बंद पर मज़ीद कट लगाकर सेहबंद को बचाने की एक और कोशिश। गुज़िश्ता रात मंछर झील पर 2 मकामात पर कट लगाए गए मगर पानी का बहाव किसी सूरत कम ना हो सका। बलूचिस्तान से मंछर झील में सैलाबी रौले की मुसलसल आमद जारी है। दादू में काली पुल के मकाम पर MNV ड्रेन का बंद टूट गया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सेवन में सैलाबी रेलों के बायस उबलती मंछर झील को बचाने की कोशिशें जारी हैं। रात गए मंछर झील के RD 50 और 52 बंद पर 2 कट लगा दी गए। कट लगने के बाद पानी के बहाव तेजी से जारी हो गया, ताहम झील की सतह में खातिर ख्वाह कमी न आ सकी। सेवन शरीफ और भान सईदाबाद में खतरा बरकरार है। मंछर झील का सैलाबी पानी सेवन शरीफ के गाँव मौला बख्श मल्ला, गाँव मलूक मल्ला, गाँव नंगर खान बरोही, गाँव बंगल बुजदार समेत 50 देहात को डिबो गया। यूनियन काउंसिल जाफराबाद, बुबक और चन्ना के मुतादिद देहात डूब गए। ज़ेरीन सिंध में कोटरी बराज पर दरिया सिंध की मौजें बुलंद है। ठट्टा और सजावल में सैलाबी सूरत के बायस इमरजेंसी नाफिज है। सिंध के ज़ेली, मरकजी और बलाई शहरों में सैलाब मुतासिरीन के दुखों का मदावा न हो सका। सैलाब मुतासिरीन कुस्मा पुरसी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मटियारी, कंदकोट, सक्कर और सांगड़ के कई अजला में अब तक इमदादी सामान या इमदादी टीमें ना पहुंच सकी। जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलों के बाद बहाली का काम शुरू कर दिया गया। लाखों सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान और राशन की फराहमी का सिलसिला जारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे पर जिला जाफराबाद पहुंच गए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जाफराबाद के इलाके उस्ता मोहम्मद के सैलाब ज़दा हिस्सों का जायजा लिया है। सिपह सालार ने इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ फौजी दस्तों से मुलाकात भी की। और अब कुछ बात करेंगे यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से। सितंबर 1965 वो दिन जब हमारे फौजी जवानों ने दुश्मन के इस पाक धरती पर काबिज होने वाले ख्वाब को बहादुरी से चकनाचूर किया। धरती के बेटों ने जुर्रत और शुजात की ऐसी दास्तान रकम की कि न सिर्फ दुश्मन का लाहौर में नाश्ता करने का ख्वाब नाकाम हुआ बल्कि उसे दुम दबाकर वापस भागना पड़ा।
पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। सितंबर 1965 को मक्कार दुश्मन भारत ने मादरे वतन के शहर लाहौर और कसूर में रात गए चढ़ाई की। दुश्मन फौज ने पूरी तैयारी और ताकत से हमला किया। ताहम इफरादी कुव्वत और हथियारों में दुश्मन से कई गुना कम होने के बावजूद जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जवानों कौम के सपूतों ने दफा वतन के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी। चवंडा के मुकाम पर दूसरी आलमी जंग के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें पाक फौज के जवानों ने अपने जिस्मों पर बम बांधकर दुश्मन के टैंकों के पड़खच्चे उड़ा दिए। पाक फजाइये के पायलट MM आलम ने 1 मिनट में भारतीय फजाइये के 5 लड़ाके तैयारों को हवा में तबाह किया, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है। 7 सितंबर को 17 पंजाब रीजन के मेजर अजीज भट्टी ने अपने जवानों के हमरा 32 सेक्टर में BRB किनाल पर दुश्मन के हमले को महदूद वसाइल के बावजूद नाकाम बना दिया। मेजर अजीज भट्टी ने हिम्मत और बहादुरी के साथ अगले माह पर दुश्मन का मुकाबला किया। इनकी जुर्रत और बहादुरी के अतराफ में इन्हें मुल्क के सबसे बड़े फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। चम हो या बरकी सेक्टर, पाक फजाइये का शाहीनों का वार हो या पाक नेवी का ऑपरेशन दवार का, हर महाज पर मुसल्लह अफवाज के दुश्मनों को ऐसी जरबे लगाई कि दुश्मन को 14 तबके रोशन हो गए और भारत को अक़वामी मुत्तहिदा में जंग बंदी की अपील करना पड़ी। 1965 की जंग में फतह दुश्मन का एक वाज़ेह पैगाम है कि इस पाक धरती की जानिब उठाने वाली हर मैली आंख को निकाल दिया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का दिफाए वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को सलाम। यौम दिफा के मौके पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि 6 सितंबर खैर मुतज़्ज़ल अज़्म, जज्बा हुब्बुल वतनी और अजीम कुर्बानी की अलामत है। कौम और मुसल्लह अफ़वाज ने वतन अजीज़ पर आने वाली हर आजमाइश का मुकाबला किया है। उनका कहना था कि जंग हो या कोई कुदरती आफत, अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और सिपाही हमेशा मुल्क कौम के ढाल बनकर खड़े हुए। दहशत गर्दी के खिलाफ 2 दहाइयों पर मुहित जंग में पाकिस्तान की कामयाबी हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। यौम दिफा पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मॉन्यूमेंट शक्करपड़ियाँ का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यौम दिफा पर शुहदाए पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तान मॉन्यूमेंट शक्करपड़िया इस्लामाबाद का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि 57 बरस पहले दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला किया। अफसरान और जवानों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। पूरी कौम आज अपने शुहदाओं और गाजियों को सलाम पेश करती है। पूरी कौम आज शहीदों और गाजियों को सलाम पेश कर रही है, जिन्होंने आज से 57 साल पहले पाकिस्तान पर अंधेरे में जो दुश्मन ने हमला किया, उसका ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए दीवानावार मुकाबला किया और अपने खून से पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की। हमारे इन अफसरों और जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके पाकिस्तान को दुश्मन के मकाराना हमले से न सिर्फ बचाया, बल्कि धरती की एक एक इंच की अपनी जानों से ज़्यादा हिफाजत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि आज फिर से सैलाब की आफत से निमटने के लिए कौम यकजा है। पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इतनी बड़ी तबाही नहीं देखी। वफाकी सूबाई हुकूमतें और पाक फौज मिलकर आफत का मुकाबला कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, हमारी आज़ादी और आम शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की बदौलत हमारा परचम सरबुलंद है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी का कहना था कि 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख का एक यादगार दिन है। ये दिन दुश्मन की जाहिरियत के खिलाफ पाकिस्तानी कौम के बेमिसाल इत्तेहाद और पुख्ता अज़्म की याद दिलाता है।
6 सितंबर 1965 की जंग में दुश्मन की तमाम तर साजिशें नाकाम। पाक अफवाज के बहादुर जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके दुश्मन के नापाक इरादे खाक में मिला दिए। ISPR की जानिब से जारी पैगाम में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि 6 सितंबर मादरी वतन के दिफा के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का दिन है। हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद आज़ादी और अमन हासिल किया। कौमी परचम की सरबुलंदी के पीछे शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियाँ हैं। 6 सितंबर 1965 को पूरी कौम दिफाए वतन के लिए पाक फौज के साथ खड़ी थी। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का अपने पैगाम में कहना था कि 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख का एक यादगार दिन है। ये दिन दुश्मन की जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी कौम के बेमिसाल इत्तेहाद और पुख्ता अज़्म की याद दिलाता है। पूरी कौम ने अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना दुश्मन की जारहियत को शिकस्त फाश दी। ये दिन शोहदा और गाजियों की बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानियों को सलाम पेश करने का दिन है। पाक बहरिया अहद हाजिर के चैलेंजेस से निमटने के लिए भी हम वक्त तैयार है। पाक फिजाइया की जानिब से भी अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। पैगाम में तर्जुमाने पाक फिजाइया का कहना था कि यौम दिफा अजीम कुर्बानियों की एक लाजवाल दास्तान है। 1965 की जंग में अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने वतन के लिए अजीम कुर्बानियाँ पेश की। मुल्क के दिफा और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों की मिसाल नहीं मिलती। उन्नीस की जंग में अपनी जान का नजराना पेश करने वालों में स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफीकी शहीद भी शामिल हैं। उन्होंने 6 सितंबर 1965 को भारत की हल्द्वार एयरबेस पर बहादुरी की तारीख रकम करते हुए जाम शहादत नोश किया था। जानते हैं उनकी जिंदगी के बारे में इस रिपोर्ट में। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफीकी शहीद मशरकी पाकिस्तान के शहर राजशाही में 18 जुलाई 1935 को पैदा हुए। सेंट एंथनी हाई स्कूल लाहौर से इब्तिदाई तालीम हासिल की। मैट्रिक 1948 में गवर्नमेंट हाई स्कूल मुल्तान से किया। इसके बाद डीजी कॉलेज कराची से तालीमी सिलसिला आगे बढ़ाया। RPF कॉलेज रिसालपुर से ग्रेजुएशन की, जहाँ उन्होंने बेहतरीन पायलट की ट्रॉफी हासिल की। जंग सितंबर में उनका किरदार नाकाबिले फरामोश है। यकम सितंबर 1965 को छंप के मुकाम पर शाहीनों का भारतीय वायुसेना से पहला 1-to-1 मुकाबला हुआ। सरफराज रफीकी ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद भट्टी के साथ अपने F-86 तैयारों के साथ 4 भारतीय वेम्पायर तैयारों को धूल चटाई। इस झड़प के बाद वेम्पायर तैयारों को पाकिस्तान की सरहद की तरफ सर उठाने की जुर्रत न हुई। 6 सितंबर की शाम सरफराज रफीकी हल्द्वार एयरबेस पर हमला करने वाले दस्ते में शामिल थे। उन्होंने एक भारतीय जहाज को जब जमीन की धूल चटाई तो उनकी मशीन गन जाम हो गई। मैदान छोड़ने की बजाय उन्होंने अपने साथियों को हमला जारी रखने पर आमादा किया और खुद पीछे होकर उनकी हिफाजत करने लगे। इस दौरान एक भारतीय हंटर तैयारे ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी और सरफराज रफीकी ने जामे शहादत नोश किया। उनकी शानदार कारकर्दगी और जुर्रत और इस्तक़लाल पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें हिलाल जुर्रत और सितारे जुर्रत के एजाज़ात से नवाजा। लाहौर कैंटोनमेंट और कराची में एक सड़क को उनके नाम से मौसूम किया गया है। पाक अफवाज हमारा फख्र। आर्म फोर्सेस में शामिल होने वाले जवान ही नहीं, उनके अहले खाना और अजीज़ व अकारिब भी कमाल का जज्बा रखते हैं। अपने प्यारों की शहादत भी उनका अज़्म मुतज़लज़ल ना कर सकी। किसी ने अपने जवान बेटे को खोया तो किसी का शौहर इससे दूर चला गया और कई बच्चों के सर से बाप का साया भी उठ गया। लेकिन उनके अज़्म इस बात की गवाही दे रहा है कि दिफाए वतन के लिए हर कौम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बचपन से ना स्कूल जाता था, आर्मी वाले इधर ही आरामदार में जाता था तो देखता था। उसको ये नहीं पता, कहता मैंने ये वर्दी पहनी है। जो चाहते थे कर सकते मुल्क के लिए, वो शहीद हो गए, नाम कमाया, बड़ी मेहनत की इस मुल्क के लिए और उसको अपनी जगह दे। मैं चीखती थी, पुकारती थी कि मुझे सुकून नहीं है। क्या बात है, जैसे मेरी कोई चीज गुम हो गई है।
मुझे फख्र है अपने बेटे पे, मुझे ये तकलीफ भी बहुत है, मुझ पर फख्र भी बहुत है। उन्होंने लास्ट ऑपरेशन पे कहते थे कि अगर गॉड फॉरबिड्स कोई धमाका इन लोगों ने कर दिया लाहौर में आके तो मैं अपने ज़मीर को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तो उनके पकड़े जाने से, उस ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने से दिल को एक तसल्ली होती है। चीज़ों होने की वजह से हमें ये उनकी एक तो प्रेजेंस फील होती है, एक दूसरी इनसे एफिलिएशन बहुत ज़्यादा है कि जो उनके वॉलेट में पैसे जो पड़े हुए हैं ये वो लास्ट थे जो उन्होंने ईद पे बच्चों को गिफ्ट किए थे। अक्सर जब आखिरी दफ़ा आए हैं तब यही बात कहते थे, जब जाने लगे हैं तब भी उन्होंने यही बात की है कि पता नहीं मैं दोबारा आऊँगा कि नहीं। मैंने कहा क्यों ऐसी बार बार बात करते, कहते हैं कि शहादत का रुतबा जो अल्लाह पाक किसी किसी को देता है। बार बार पूछते हैं लेकिन मैं उनको यही बताती हूँ कि आपके बाबा शहीद हो गए। उनको फ़ोन आया अकरम भाई शहीद हो गए, मुल्क और कौम के लिए शहीद हुए हैं। तो फ़ख्र भी एक दिल से ना बहुत ज़्यादा है कि एक शहीद की बीवी हूँ, शहीद के बच्चे हैं। आके कह दे कि ये है मेरा उम्मती, बात बन जाए मेरी तो क्या बात है। जब कोई ईद होती है, जब कोई भी ऐसा फंक्शन होता है ना, तब उनकी बहुत याद आती है। दूर कर दे अंधेरा तो क्या बात है। मुल्क भर में यौम दिफाए पाकिस्तान भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कराची में मज़ार कायद और लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीबात मुनक्किद हुई। मज़ार कायद पर पाक फ़िज़ाइया के चाकू चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाले। शोहदा और बहादुर सपूतों को खराज अकीदत पेश करने का दिन। मुल्क भर में यौम दिफा आज भरपूर मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाक फ़िज़ाइया के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर एजाज़ी गार्ड्स की जिम्मेदारी संभाली। एयर ऑफिसर कमांडिंग PAF अकेडमी असगर खान, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद कैसर जंजुआ ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और सलाम पेश किया, जबकि मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें DG पंजाब रेंजर्स मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। आज ही के दिन 1965 में पाक फौज के बहादुर जवानों ने मक्कार दुश्मनों की तमाम तर चालों को नाकाम बनाया था। शुजाअत, इस्सार और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम करने वालों को कौम सलाम पेश करती है। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर अवाम को एक बार फिर बिजली बम का निशाना बना दिया गया है। नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹3.39 इजाफे की मंजूरी दे दी है। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की जानिब से गुज़िश्ता माली साल की आखिरी सेमाही एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त दी गई थी। तकसीम कार कंपनीज ने सेमाही एडजस्टमेंट में 95 अरब 14 करोड़ रुपए का इजाफा मांगा था। ये इजाफा अक्टूबर से दिसंबर तक हर माह ₹3.39 फी यूनिट वसूल होगा। पेशावर में PTI जलसे की तैयारियों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर मुतालिक अफसर को मुअत्तल कर दिया गया।
गुज़िश्ता रोज़ पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की क्रेन के जरिए पीटीआई के झंडे लगाने की वीडियो सामने आई थी। इस हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई से। जी इमरान, बताइएगा। जी देखिए, पीटीआई के जलसे की आज तैयारी में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल देखा गया और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की क्रेन के जरिए पीटीआई के झंडे लगाने की वीडियो सामने आई थी। इस वीडियो के बाद जो है वो मुतल्लिका सुपरवाइजर को पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुकाम ने मुअत्तल कर दिया और ये बताया गया है कि सुपरवाइजर के खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई। गुज़श्ता रोज शहर भर में मुख्तलिफ जगहों पर इस सरकारी मशीनरी के जरिए पीटीआई के झंडे और दीगर बैनर जो है वो आवेदन किए जा रहे थे। ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया। और अभी खबर शामिल करेंगे खेल की दुनिया से। आपको बताएं कि एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान से बुरी तरह शिकस्त खाने वाली भारतीय टीम का आज श्रीलंका से टाकरा होगा। श्रीलंका ने सुपर 4 के पिछले मैच में अफगानिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त दी थी। भारतीय टीम अगर आज का मैच हार जाती है तो इसकी एशिया कप के फाइनल तक रसाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन ने नेशनल विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। चैंपियनशिप 3 से 7 अक्टूबर तक लियाकत जिम्नेशियम इस्लामाबाद में खेली जाएगी। चैंपियनशिप में शिरकत के लिए बीपीएफ से इल्हाकशुदा तमाम यूनिट्स को दावतनामे जारी कर दिए गए हैं। हर इवेंट से 12 खिलाड़ी, कोच, मैनेजर और एक रेफरी पर मुश्तमिल 15 रुकनी दस्ता शरीक होगा। इवेंट में एंट्री की आखिरी तारीख 8 सितंबर मुकर्रर की गई है, जबकि ड्राफ्ट्स के लिए 10 सितंबर तारीख मुकर्रर की गई है। न्यूज़ बुलेटिन सिर्फ वक्त इतना है। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।